कोई औरत आएगी, सो जाएगी, हाँ, उसका वीडियो में 300 लोग व्यू करते रहेगा, भाभी मस्त है, ये है वो है। चलते रहता है सब, फालतू फालतू का बात करते रहेंगे, तो वो आप लोग को मजा आता है, आप लोग देखते हो, यू आर वैल्यूइंग इट, दैट इज व्हाई दे आर ऑफरिंग इट टू यू, है कि नहीं? सोसाइटी अगर मान लो है तो ऑफर करने वाले करेंगे ना। मैं नहीं बोलता हूँ कोई गुटखा बेचने वाला गलत कर रहा है, कोई ऑफर कर रहा है तो गलत कर, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो जो बेच रहे हैं, जो बेचवा रहे हैं, सब सही है। तुम हो ही इसी लायक, तुम लोग हो ही इसी लायक, तो क्या करें ना। अब जब तुम लोग को उसी चीज में मजा आता है, तुम उसी को वैल्यू करते हो, तो बोला क्या, देखो घर में बोड़ा है, बोड़ा है, बोला हाँ है, बाथरूम है, हाँ, तो बेटी को बाहर क्यों भेजता है, काट के बोरा में बांध के रख दो बाथरूम में। कहानी खत्म, टेंशन नहीं। द पेन इज इन माई हैंड, द पेन इज इन माई हैंड, तो मेरे पेन और हाथ के बीच में रिश्ता है, वो क्या है, इनका है। सो इट शोज द रिलेशन, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। दो ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में, उसके बीच का क्या बताता है, रिश्ता हमें बताता है, ठीक है। जैसे कि द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, जो बिल्ली जो है वो टेबल के अंदर है, तो टेबल और बिल्ली के बीच का रिश्ता जो है क्या, अंडर का है, ठीक है। या फिर आई लिव इन गुवाहाटी, आई लिव इन गुवाहाटी, तो मैं, मेरे और गुवाहाटी के बीच में जो रिश्ता हो रहा है इन का हो रहा है, मैं उसके अंदर में रह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस है। आपसे मीनिंग वगैरह तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछता है डायरेक्ट सेंटेंसेस, तो आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ही वॉज बॉर्न डैश मंडे, तो सर ही वॉज बॉर्न डैश मंडे, तो जब भी आपको क्वेश्चन में डेट या फिर डे अगर दिया रहेगा तो उसके पहले क्या लगाना है, ऑन लगाना है। मंथ, सीजन या ईयर अगर दिया रहेगा तो इन लगाना है, ठीक है। सो डेट या डे अगर दिया रहेगा तो क्या लगाना है, ऑन लगाना है। सो आई वॉज बॉर्न ऑन मंडे, ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, ही वॉज बॉर्न इन मार्च, क्योंकि ये मंथ है ना। ही वॉज मतलब एक पीरियड अगर दिया है, एक पीरियड अगर दिया तो क्या रहेगा, इन रहेगा, ठीक है। he was born in 2010, he was born, अच्छा 6 PM, अगर वो 6 बजे जन्म लेता है, he was born dash 6 PM, he came dash 6 PM, तो at 6 PM 6 बजे वो आया, ठीक है। तो जब समय एकदम निर्धारित समय, फिक्स समय, टाइम दिया रहेगा तो at लगाना है, ठीक है। he was born dash night, at night, ठीक है। सो नाइट बोले या मिड डे बोले, ऐसा कुछ भी रहेगा तो अपने को at ही लगाना है, ठीक है। देन क्या है, डे या डेट के आगे क्या लगता है, ऑन लगता है, मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है। मंथ, सीजन या ईयर क्या लगेगा, इन रहेगा। बताइएगा, क्या आपको ये वाला बात समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आ गया, सिंपल, बस एकदम बहुत ही सिंपल सा रूल है। कोई भी डे या डेट रहेगा तो ऑन लगा देना है, मंथ, सीजन, ईयर में इन लगा देना है। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। सर जो लोग बस बोल रहे हैं आपसे पढ़ के 95 आएंगे, तो वो लोग असलियत में पढ़ नहीं रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। Your teaching undoubtedly is very good and genuine. You are teaching with true passion. मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ सर, आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, बात खत्म, ठीक है। किसको पढ़ना नहीं पढ़ना है, देखो अब देखो ऑनलाइन का जमाना है ना, और मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है। अब देखो एक चीज क्या होता है ना, हम चाहे तो हम तो 100 रुपये में इंग्लिश करा दे, पूरा 11 का इंग्लिश हम 100 रुपये में ले आए, सही बात ये भी है, 100 रुपया में आपको इंग्लिश मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो मैं जो कर रहा हूँ ना, ये मैं बस मतलब मजे के लिए कर रहा हूँ, एक तरह से बोला है तो मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं, मतलब कमाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। कमाने के लिए मैं बहुत रास्ता है, सच्ची बात है। कमाने के लिए क्या है, तो कमाने के लिए तो टीचिंग में आएगा क्यों आदमी, कतई घटिया वाला प्रोफेशन है एक, अर्निंग के हिसाब से। ऐसे सेटिस्फेक्शन जॉब में आपको मतलब पढ़ा के अच्छा लगेगा, वो अलग चीज है, रेप्यूटेशन है, आपको मजा आता है, सोसाइटी में लोग आपको इज्जत करते हैं, अच्छी बात है। बट अर्निंग के हिसाब से टीचिंग में पैसा कहाँ है, गवर्नमेंट टीचर वगैरह हो तो बात अलग है, प्राइवेट में ज्यादा नहीं है। हाँ है, उन लोगों का है जिसका कुछ अलग स्किल है जिसके अंदर में ना, खान सर हो गए ना, या जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ भी अलग स्किल है। अब हमारे अंदर में तो कुछ तो ज्यादा स्पेशल है नहीं, है ना, हम ऐसा मान के चलते हैं, नॉर्मल है हम लोग, तो फिर ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हम तो चाहे तो 100 रुपए का कोर्स ला दे। बट चीज क्या होगा पता है ना, मैंने फ्री में अभी अब बहुत सारा चीज मैंने लॉन्च किया है, फ्री में मैंने लॉन्च किया है, उसका वैल्यू देखिएगा, कोई वैल्यू नहीं है। जब तक पेड था लोग बाई कर रहा था, फ्री हो गया, करता है डेली 5-10 लोग बाई करते हैं, 1 रुपए वाला बैच, वो फ्री है एक्चुअली, है ना, नोट्स वहां पे मिलता है। जैसे आप लोग भी क्लास 11 में शायद फ्री वाले बैच में आए थे, बट लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं, है ना। तो वैल्यू करवाने के लिए आपको थोड़ा पैसा लेना पड़ता है ना। और अगर मान के चलो, मैं अगर कॉम्बो वाले की बात कर लेता हूँ, कॉम्बो में कोई अगर इंग्लिश में आता है तो 1000 रुपीज में आता है, ठीक है। 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय अगर हम 300 करते हैं सिंपली, तो दिन का 3 रुपए के आसपास आता है।
दिन का 3 रुपया दे के आपको अगर क्लास मिल रहा है ना, या मान लेते हैं आप ऐसा बोलोगे सर आप तो क्लास तो देते नहीं हो, वीक में 2 ही क्लास देते हो, तो ठीक है, वीक में 2 क्लास है, साल में मोटा मोटी 50 क्लास हो गया ना, कितना क्लास हो गया, 50 क्लास हो गया, मतलब 20 रुपया पे कर रहे हो। तो 20 रुपया पे करके अगर आपको 1 घंटे का क्लास मिलता है जो आपके बोर्ड से रिलेटेड है, यही सेम कंटेंट जब ऑफलाइन यहाँ बच्चा आता है तो वो हमको महीने में 2500-3000 रुपया दे रहा है, जबकि यहाँ पे आपको 20 रुपया में मिल रहा है ना। तो वैल्यू तो है, वैल्यू तो उतना ही है, टीचर वही है, पढ़ा वही चीज रहा है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही मैं उनको भी पढ़ाऊंगा, कौन सा अलग पढ़ा देता हूँ, बात तो वही रहता है ना। बट चीज क्या है, वैल्यू लोग करें तब तो ना, वैल्यू ही नहीं करेंगे, मुझे पता है। मैं यूट्यूब में अभी चला जाऊंगा, देखो मुजरा देखने के लिए लोग, बहुत लोग रेडी है, हाँ? कोई औरत आएगी, सो जाएगी, हाँ? उसका वीडियो में 300 लोग व्यू करते रहेगा, भाभी मस्त है, ये है वो है, चलते रहता है ये सब, हाँ? ये सब देखता हूँ तो खून जलता है। और वही जब मैं कुछ दे रहा हूँ ढंग का चीज, आप लोग भी हो, आप लोग भी हो, अरे आप ही लोग तो हो। वो फ्री फायर जब चलते रहता है, कोई गेम प्ले चला देता है तो वहां पे 1000 लोग लाइव ज्वाइन करते हैं, उसमें क्या होता है, बकलोली होता है, गरियाना होता है, गाली देते रहते हैं लोग, है ना, हाँ? वही रोस्टिंग वोस्टिंग आलतू फालतू का बात करते रहेंगे, तो वो आप लोग को मजा आता है, आप लोग देखते हो, यू आर वैल्यूइंग इट, दैट इज व्हाई दे आर ऑफरिंग इट टू यू, है कि नहीं। सोसाइटी अगर मान लो है तो ऑफर करने वाले करेंगे ना। मैं नहीं बोलता हूँ कोई गुटखा बेचने वाला गलत कर रहा है, कोई ऑफर कर रहा है तो गलत कर, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो जो बेच रहे हैं, जो बेचवा रहे हैं, सब सही है, तुम हो ही इसी लायक, तुम लोग हो ही इसी लायक, तो क्या करें ना। अब जब तुम लोग को उसी चीज में मजा आता है, तुम उसी को वैल्यू करते हो, तो लोग तो वही बेचेंगे ना। तुम बॉयकॉट करना शुरू करो, तुम करते हो क्या, नहीं करते हो ना। तो मैं तुम मतलब मैं पूरा दुनिया में, जो मैं पूरे इंडिया के आदमी को बोल रहा हूँ, अभी तो मैं इंडिया के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, या स्टूडेंट कम्युनिटी को बोल रहा हूँ। जब कोई अच्छा चीज आपके सामने जब फ्री में आता है, क्या आप उसको वैल्यू करते हो, नहीं करते हो। तो क्यों आपको कोई फ्री में देना चाहेगा, वो अपना प्राइस लगा के करेगा ना, अब 2 पैसा भी कमाएगा बेचारा, अपना जिंदगी भी चलाना है ना। चलिए बकवास बहुत हो गया। अच्छा, ये वाला शायद क्लियर होगा आप लोगों का, रिप्लाई आ गया है, हाँ? इंसान क्वालिटी ज्यादा क्वांटिटी पसंद है, हाँ तो खाते रहो ना, क्वांटिटी क्या है। अरे हाँ, ये बात भी सही है। एक स्टूडेंट था, वो बोलता है सर आप वीक में सिर्फ एक ही दिन इंग्लिश कराइएगा, एक दिन में हो जाएगा कोर्स कंप्लीट, एक दिन में मतलब हम लोग का हो जाएगा क्या, मतलब भाई पढ़ के तो देखो पहले। कौन सा तुम्हारा बाबूजी का जमीन ले रहे हैं, हाँ कितना ले रहे हैं, 1000 रुपया ले रहे हैं टोटल, 1000 रुपया, 1200 1500 ऐसा कुछ ले रहे हैं, साल भर का कंटेंट आपको दे रहे हैं, हाँ? आपके कोर्स के लिए दे रहे हैं, नहीं आएगा एग्जाम में फिर आके बोलिएगा कि सर आपने पढ़ाया था, आपने नोट्स दिया था, नहीं आया है, हाँ? मेरा पैसा हमको रिफंड चाहिए, मारेंगे मुंह पे आपका पैसा, क्या है। 1000 कितना ही जाता है, हाँ? मैं तो ऐसा है कि मतलब प्यार से बोलो तो जान दे देंगे, और अकड़ के बात करो तो भर मन बेचता, हम तो गार्जियन को नहीं छोड़ते हैं, गार्जियन को खूब बढ़िया से रगड़ देते हैं। तो फिर प्रीपोजिशन रिलेटेड टू टाइम, टाइम से रिलेटेड भी कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो आपको जानना पड़ेगा, जान के रखना है। जैसे कि अगर बोला गया है 10 बजे द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 PM, तो हमेशा एट लगता है, 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, एट 10 PM मीटिंग कब स्टार्ट होगा, 10 बजे स्टार्ट होगा। आई विल टेक क्लास एट 8 PM, मैं 8 बजे शाम को क्लास लूंगा, ठीक है। ही केम हियर दैट्स नून नाइट मिडनाइट, ये जब भी फ्रेज यूज करेगा क्या लगाना है सर, एट लगाना है, क्या लगाना है, एट लगाना है, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट का बात हो रहा है, तो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट का बात किया जाता है तो हम लोग एट लगाते हैं, ठीक है। बोलोगे सर नाइट तो पीरियड है, तो इन नाइट बोलना चाहिए, तो नाइट बेसिकली है तो पीरियड ही, बात तो आपका भी सही है, लेकिन इसको एक पॉइंट के जैसा समझा जाता है, दिन का एक पार्ट है, इसलिए एक पॉइंट है, इसलिए वहां पे हम एट बोलेंगे। ही इज दैट होम नाउ, तो ही इज एट होम नाउ, याद रखिएगा, होम अगर है तो एट लगाना है, और हाउस अगर है तो इन लगाना है, ही इज इन हाउस नाउ, ठीक है। बट का मतलब यहाँ पे ये है कि मगर, हाँ, नॉर्मली तो होम के साथ एट लग रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, ही इज डैश हाउस नाउ, अभी वो घर में है तो क्या होगा, ही इज इन हाउस नाउ। तो देखो लॉजिक पूछोगे तो कोई ऐसा लॉजिक तो है नहीं, ठीक है, अब निकालने वाले तो बना ही देते हैं। देखो प्रीपोजिशन का वही है कि आप जितना चाहो उतना प्रीपोजिशन सीख लो, प्रीपोजिशन कभी कंप्लीट नहीं होता है, करोड़ों में प्रीपोजिशन हो सकते हैं, करोड़ों में, मतलब खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। और प्रीपोजिशन का हर एक सेंटेंस के हिसाब से प्रीपोजिशन का यूजेस भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रामर से लोग डरते क्यों है, क्योंकि इसका लिमिट नहीं होता है। कोई बोल दे आई नो ग्रामर वेरी वेल, ओके, कुछ ऐसा फेंक दो जो उसको समझ में ही ना आए कभी भी, वो बोल देगा। इंग्लिश वो बोल देगा मुझे बहुत अच्छा आता है, शशि थरूर का 4-5 वर्ड फेंक दो, कुछ समझ में नहीं आएगा, शशि थरूर छोड़ दो, अपना अपना नॉर्मल अल्टरनेटिव इंग्लिश का ही वर्ड उठा के डाल दो, वो समझ में नहीं आएगा ना। अब मैं अभी आपको बोल देता हूँ मैं अभी यहाँ पे कोई लड़का है, मैं बोल देता हूँ यू आर गे, आर यू गे, वो बोलेगा सर क्या बोल रहे हो आप, आर यू गे सर,
ठीक नहीं हो रहा ये है ना भाई, तुम खुश हो, आर यू हैप्पी? अब वो क्या बोलेगा, हाँ सर खुश है, दैट मीन्स यू आर गे। तो गे वर्ड का मतलब होता है खुश, गेइश, हाँ, हैप्पी के लिए यूज किया जाता है। बट अगर मैं यही बोलता आर यू अ गे, क्या तुम एक गे हो, अब ये गे जो है अलग वाला है। तो ये गे वर्ड में अगर मैं ए लगाया, जैसे आर यू अ बॉय, तो अब क्या हो गया, अब काउंटेबल नाउन के आगे ए लग गया, सेंटेंस क्लियर है कि ये बॉय का मतलब कुछ और बोला जा रहा है। लेकिन गे मैंने बोल दिया तो उसका मतलब नॉर्मल गे हैप्पी होता है, अ गे लगाया तब वो गे वाला प्रोनाउन वाला जो आपका जो मतलब कोई आदमी के लिए जो यूज किया जा रहा है उसका मतलब हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंस है। अब एक बहुत सारा चीज है इंग्लिश में जानने के लिए। तो बात हम क्या कर रहे थे अभी, हाउस और होम का। तो हाउस रहेगा तो क्या लगाना है, एट, होम लगाना है तो एट होम, और हाउस है तो इन हाउस। बकवास करने से बहुत समय चला जाएगा। ही विल कम बैक डैश 7 PM, वो 7 बजे तक आ जाएगा, वो 7 बजे तक आ जाएगा। सो ही विल कम बैक बाय 7 PM, ही विल कम बैक बाय 7 PM, ठीक है। तो कभी भी कोई टाइम अगर बोल दे तो बाय लगाना। ही विल कम बैक डैश मंडे, सो ही विल कम बैक बाय मंडे, ही विल कम बैक ऑन मंडे, वो भी करेक्ट है, हाँ। ही विल कम बैक, अच्छा और याद रखिएगा प्रीपोजिशन में एक ही सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन, तीन प्रीपोजिशन भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका एचएस वाले टीचर को कभी आंसर शीट नहीं मिलता है, उन लोगों को सिर्फ मिलता है कि भाई अपने बुद्धि से, अपने विवेक से आंसर कीजिए। तो जिसका आंसर अगर एक से ज्यादा है तो मैं हमेशा स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप उसको इग्नोर कीजिए एकदम। अगर ऑप्शन नहीं है 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसा हो गया जिसका आपको लग रहा है कि दो आंसर हो सकते हैं, आपको टीचर ने पढ़ाया, आप कंफर्म हो, तो फिर इन दैट केस बचा हुआ 4 कीजिए। अगर एक्स्ट्रा कोई एक करना है तो अब इसमें से कोई एक करना पड़ेगा तो कर लीजिए, लेकिन नॉर्मली पहले 4 पहले कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जो टीचर आपका कॉपी चेक कर रहा हो उसको बोले पता ही नहीं है, नया नया अभी घुसा है, नया नया टीचर है। आप टीचर बनने के लिए क्या है, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है करना पड़ता है, बट एक्सपीरियंस जो है ना उस समय के साथ ही आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता, ठीक है। आप हो सकते हो आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख के बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स ले आओगे। मान लो अभी मेरा जो बीकॉम का डिग्री है बहुत ही नॉर्मल है, मेरे से तो मतलब 20% ज्यादा मेरा स्टूडेंट लोग का होता है, 15% ज्यादा मेरा स्टूडेंट लोग का डिग्री है, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा वाला गैदर करने में उनको समय लगेगा, बात की है, ठीक है। ही विल कम बैक दैट 7 PM शार्प। शार्प जब भी वर्ड यूज कर दिया एट यूज कर लो, कहीं पर भी शार्प वर्ड यूज रहेगा क्या रहेगा, एट लगाना है, ठीक है। द ट्रेन विल अराइव दैट टाइम ना, एंड वी विल आई विल अराइव द स्टेशन दैट टाइम। अब ये दोनों सेंटेंस सेम ही है कि ट्रेन जो है, एक ट्रेन जो है समय पे आएगी और मैं स्टेशन पे समय पे पहुंचूंगा। मीनिंग दोनों का हिंदी में सेम हो रहा है, असमिस में, बंगाली में, दोनों सही, सब सही एक ही होगा। बट ट्रेन हमेशा क्या होता है, ऑन टाइम आता है, ठीक है, और हमें स्टेशन पे हमेशा इन टाइम पहुंचना होता है। हेयर इन टाइम मीन्स बिफोर द टाइम, और ऑन टाइम का मतलब है समय पर। तो ये जो गाड़ी वाड़ी वो हमेशा समय पे आने वाला चीज है। 8 बजे का टाइम है तो 8:05, 8:02, 8 मतलब 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट वो समय पे आएगी, बट हमें हमेशा उससे पहले पहुंचना होता है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, आपके घड़ी के हिसाब से क्या समय है। तो इसका लॉजिक तो बहुत अलग है, लेकिन अपने को समझना नहीं है, बस ये याद रखिएगा हर आदमी का घड़ी में अलग अलग समय हो सकता है। मेरे घड़ी में 8:05 हो सकता है, आपके घड़ी में 8:10 हो सकता है, लोकेशन के हिसाब से टाइम चेंज हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, बाय योर वॉच, आपके घड़ी के हिसाब से कितना समय। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस टेक्निक को याद रखना है, आप कभी भूलोगे भी नहीं और हमेशा करेक्ट भी करोगे, ठीक है ना। और वैसे भी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में रूल्स नहीं होते हैं, बकवास है सारा, ठीक है। वो रूल अगर होता तो उसका इतना सा एक्सेप्शन क्यों होता। तो रूल जो है हम लोगों ने बनाया है अपने कन्वीनियंट के लिए, ठीक है, अपने कन्वीनियंट हमने रूल बनाया कि ऐसा रूल है। बट चीज ऐसा ही है कि वो बोलते बोलते सीखने वाला चीज है। इंग्लिश बेसिकली बोलते बोलते हम सीखते हैं, लैंग्वेज बोलते बोलते ही सीखते हैं। ढाई फायदा आपको पता है, 250-500 में क्या ही होता है, लेकिन मुझे बस ये चीज करना है क्योंकि हो सकता है कि मैं एक साल बाद, शायद अगले साल से अगर कुछ मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं छोड़ दूंगा। मैं मतलब टीचिंग वाला नहीं छोड़ने वाला, मैं बिजनेस में जाने का सोच रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ही डाइड डैश, अच्छा डाई अपने आप में एक वर्ड है जिसका बहुत सारा अलग अलग जो है प्रीपोजिशन यूज होता है, तो आपको याद रखना है, टेक्निक याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगा। ही डाइड डैश फीवर, कोलेरा, निमोनिया, कोई बीमारी से मरे तो लिख दीजिएगा ऑफ। ही डाइड डैश, he died of cholera, he died of COVID-19, he died of cholera, he died of heart attack। कोई बीमारी से मर रहा है, क्या लिखना है, ऑफ लिखना है। he died as एक्सीडेंट तो लिख देते हैं इन, कोई अगर एक्सीडेंट में मर जाता है, एक्सीडेंट में मरेगा तो एक्सीडेंट में मर गया इसलिए इन लिख देंगे, ठीक है ना। he died as हंगर तो यहाँ पे फ्रॉम लिख देंगे। अगर कोई आदमी हंगर से, ओवर ईटिंग से मर रहा है तो क्या लिखना है, फ्रॉम लिखना है। he died from hunger, he died from hunger, मतलब कि कम खा के मरा तो भी फ्रॉम, ज्यादा ठूस लिया तो भी फ्रॉम, ठीक है। he died as taking poison, तो आप जहर खुद से लेते हो इसलिए by taking poison। he died as committing suicide, he died by committing suicide, आपने खुद लटकाया अपने आप को इसलिए क्या होगा, by लगेगा, ठीक है। तो मतलब by himself, बेसिकली ट्रिक आप ये आ सकते हो। he died as committing suicide फिर से आ गया तो by लिख देंगे।
ही डाइड एज हिज कंट्री या फ्रेंड्स। आप अगर कोई भी अच्छे काम के लिए मर रहे हो, अपने देश के लिए मर रहे हो, अपने दोस्त के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए मर रहे हो, तो फिर वहां पे लगाना है फॉर हिज पेरेंट्स। ठीक है, क्या ये क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्या ये डाई वाला पॉइंट क्लियर है? रिप्लाई कीजिएगा। 7 लोग यस बोला है और 1 लोगों ने नो बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नो बोला है या तो वो शेक्सपियर के खानदान से होगा है ना, या फिर उसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं सब में ना, करना ही क्या है। तो ओड हमेशा लाइफ में रहते ही हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे पैसा दो, नहीं चाहिए हमको पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस व्यू जानना है। हाँ, व्यू जानना एक अलग चीज होता है, सर्वे अलग चीज है। सर्वे क्या है? हाँ ना में रिप्लाई करना है। ठीक है, जो लोग जेन्युइन होंगे वो लोग तो फ्यूचर में अपने वैसे कुछ ना कुछ तो करेंगे, ढंग कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। ओके, कहीं पे किसी का क्वेश्चन तो नहीं है। सर इज इन गुड मूड टुडे। सर गार्जियन का फील्डिंग लगा देते हैं तो हम तो स्टूडेंट, गार्जियन का तो ऐसा क्या है बोलेगा। मेरा ऑफलाइन बैच में कभी रहो तो गार्जियन को तो हम जो करता है वो तो हम ही को पता है एक बार क्या हुआ था ना, एक बार क्या हुआ था, एक गार्जियन था, एक लड़की थी, हाँ मैं उसका नाम भूल गया हूँ अभी। वो अभी तो नर्स बन चुकी है। ठीक है, अभी वो नर्स बन चुकी है। तो 9-10 का टाइम था, वो मेरे यहाँ पे ग्रामर पढ़ने आती थी, सिर्फ ग्रामर के लिए आती थी। हाँ, इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश पढ़ने आती थी 9-10 का। 10 में शायद थी वो। हाँ, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ लेकिन अच्छा नाम था, कुछ मतलब यूनिक नेम था। तो वो लड़की मतलब हमेशा जब भी आती थी तो गार्जियन का फोन आता था। ठीक है, मतलब नहीं आने समय नहीं, जाने समय। हाँ, डेली का डेली फोन आता था। जैसे आज फोन आया, सर आज ही कितने छुट्टी दिसे, तो हम बताता था इतना बजे। फिर अगला दिन फिर से फोन आ गया है ना, कब छुट्टी हुआ है, तो फिर हम बताता इतना बजे। तो जैसे मान के चलो 4 से 5 का बैच है, 4 से 5 का बैच है, 5:30 बजे 6 बजे तक उसका फोन आया था डेली का डेली। ठीक है, तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। हाँ, मतलब 1-2 दिन गैप करके, लेकिन आ रहा था। तो एक दिन मेरा मूड में ऐसे ही कुछ था, चल रहा था मेरा ना, तो मतलब हाँ, मतलब मैं हिंदी में बोला मान लीजिए कि हाँ बोलिए। तो बोलता है उसको छुट्टी कब दिया है। हाँ, हम बोला छुट्टी दिया है 5 बजे दिया है। हाँ, 5 बजे छुट्टी दिया है। तो अच्छा अभी तक आया नहीं है। हम बोला क्या देखो घर में बोरा है, बोरा है। बोला हाँ है। बाथरूम है, हाँ। तो बेटी को बाहर क्यों भेजता है, काट के बोरा में बांध के रख दो बाथरूम में कहानी खत्म, टेंशन खत्म हमेशा के लिए। डेली के लिए क्या फोन करना। अरे सर आप कैसे बात करता है, हम बोला यही सही बात करता है, डेली का डेली फोन नहीं करता है। ठीक है, बेटी पे ध्यान रखना है, बेटी पे ध्यान रखो, हमको प्रेशर मत दो। भरोसा ही नहीं है इतना अगर, तो तुम्हारा परवरिश में कमी हो गया ना। तुम्हारा परवरिश में कमी हो गया। और तुमको क्या लगता है कि तुम अगर उसको कर्टेल करके उसको अगर बांध के रखेगा, बड़ा नजर रखेगा, तो बचा हुआ रहेगा वो। और ज्यादा जिस बर्ड को ज्यादा केज किया था वो जल्दी उड़ना चाहता है। ठीक है, उसको उसके लाइफ में इतना डिसिप्लिन तुम डाल दिया है, इतना रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि उसको लगेगा कि ये मेरा दुश्मन है, और ये जो लड़का जो है ना, जो हमको घटिया चीज सिखा रहा है लेकिन फ्रीडम दे रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा है। इसीलिए तो लड़कियां ऐसी करती भी है ना, वो भी चीज है। तो पेरेंट्स को भी चीज समझना पड़ेगा ना। तो हम तो उसके बाद फिर दोबारा कभी फोन नहीं आया, कभी फोन आया नहीं। एक बार ऐसे क्या होता, हम क्लास करा रहे थे, मेरा एज आज मैं तो 10 साल पहले से पढ़ा रहा हूँ, दाढ़ी वाड़ी हल्का हल्का आया था, हल्का हल्का मोच रहा होगा, मेरा पुराना वाला फोटो वगैरह दिखेगा, तो मतलब पतला सा, और तो मैं थोड़ा मोटा भी दिखता हूँ, मतलब थोड़ा पेट थोड़ा भी है अभी, थोड़ा बॉडी देख के लगता है कि हाँ थोड़ा तो है कुछ ना कुछ। पहले तो और पतला था। तो एक गार्जियन आया, मैं पढ़ा रहा था, बीकॉम को पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, नहीं बीकॉम नहीं, एचएस के लिए आया था, एचएस के लिए आया था। तो ये तो मतलब ऐसा हो गया, आया लड़की थी है ना, बात कराया, बात बात कर लिया, और बाहर जाके वो लोग बात कर रहे हैं आपस में। ठीक है ना, अब एक स्टूडेंट मेरे को आके बोलता है सर वो आपका कोई बाहर में रुका हुआ है। हम बोला हाँ, पेरेंट्स से बात कर लिया। नहीं वो बोल रहा था क्या कि ये तो बोले इतना बोले पतला सा छोटा सा बोले लड़का है, क्या पढ़ाएगा है तो नॉर्मली लोगों का रिप्लाई क्या होता है, छोड़ रहे हम क्या बोला, उसको अपना बेटी के थोड़ी ना मुझसे ब्याह कराना है, पढ़ाना है, बैठ के पढ़ाए। बेटी का ब्याह थोड़ी ना कराना है हमसे। हम बोल दिया था जोर से, वो सुन ली, चुपचाप भाग गया, दोबारा नहीं आया ठीक है, कंट्रोल नहीं है सब में अपना। ऑफलाइन में तो बहुत है, मतलब जहां पे जो जैसा है जो, देखो इन जंगल स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट। जंगल में जब भी कटाई होगा सीधा पेड़ पहले कटता है। तो दुनिया में लाइफ में थोड़ा सा टेढ़ा रहो, थोड़ा सा अड़ियल रहो, दुनिया सही है ना। ज्यादा सॉफ्ट ज्यादा अच्छा बनोगे ना, तो सब लोग आपका करते रहेगा दही दा छोड़िए। सो ध्यान रखिएगा, द हाउस कंसिस्ट ऑफ 5 रूम्स, 5 रूम से जो है एक घर बना हुआ है। तो कंसिस्ट वर्ड जैसे मान लो है ना, कंसिस्ट का मतलब होता है किसी से मिलके बना हुआ है ना, कंसिस्टिंग ऑफ हमेशा हम बोलते भी है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ, इतने रूम से मिलके बना हुआ है। जैसे कि एक किताब है मेरे पास में ना, ये मान लो मेरे पास बुक है, मैं बोलूंगा दिस बुक कंसिस्ट ऑफ
5 चैप्टर्स या 10 चैप्टर्स, तो कंसिस्ट ऑफ मतलब 10 चैप्टर से मिलकर किताब बना है, ठीक है। तो क्या रहेगा अपना सर, ऑफ रहेगा। हाँ, बट का मतलब ये अब मगर आगे क्या होने वाला है देखो, हैप्पीनेस डज नॉट कंसिस्ट इन बीइंग नियरली वेल्दी। सिर्फ अमीर होने से आपको खुशी मिले जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग अमीर हैं, हाँ? बेटा करोड़ों में कमा रहा है, वो खुद लाखों करोड़ कमा चुका है, लेकिन लाइफ में उसको सुख नहीं मिल रहा है। तो हैप्पीनेस डजंट कंसिस्ट इन बीइंग नियरली वेल्दी, ये कहावत है। तो यहाँ पर इन होगा, या फिर वर्च्यू कंसिस्ट इन स्पीकिंग द ट्रूथ ना, सत्य बोलने में देवत्व का वास होता है, मतलब सच बोलोगे तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। सो वर्च्यू जो होता है इट कंसिस्ट इन स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है। आप जब सच बोलते हो तो आपके अंदर बहुत सारा क्वालिटी दिखता है। ओके, कॉम्प्राइज के साथ में तो हम बोल देते हैं कि कॉम्प्राइज के साथ एक्चुअली कोई प्रोविजन होना ही नहीं चाहिए, बट आपको फिर भी न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो करते हो आपको देखोगे कॉम्प्राइज में भी लोग ऑफ लगा देते हैं, बट कॉम्प्राइज में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपोज अगर वर्ड है तो कंपोज ऑफ भी हो सकता है, कंपोज बाय भी हो सकता है। जैसे दिस म्यूजिक इज कंपोज्ड बाय पप्पी लेडी, तो ठीक है। दिस म्यूजिक इज कंपोज्ड बाय हनी सिंह, तो ये भी ठीक है ना। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ समथिंग, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो कुछ चीज का है तो ऑफ, किसी के द्वारा है तो बाय, ठीक है। तो याद रखिएगा। लीव, अब नॉर्मली आपको पता है कि आई लिव इन असम, आई लिव इन असम, मैं असम में रहता हूं, तो हम लोग बोलते ही हैं, है ना। या फिर मैं बोलूंगा आई लिव डैश आमबारी डैश गुवाहाटी, ठीक है। सो एट आमबारी इन गुवाहाटी, एट आमबारी और इन गुवाहाटी, ठीक है। तो मतलब आमबारी अगर है तो छोटा एरिया है, इसलिए मैंने क्या बोला, एट बोला। गुवाहाटी जो एक बड़ा जगह है, इसलिए मैंने क्या बोला है, इन बोला है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि आई लिव इन इंडिया ना, इन असम, तो अब असम भी अपने आप में ज्योग्राफिकली बड़ा एरिया है ना, और इंडिया तो बड़ा है, तो दोनों में इन ही रहेगा। तो कहने का मतलब है लॉजिकली ऐसा लॉजिक है, छोटा एरिया है, कोई कस्बा इलाका है तो एट लगाइए, ठीक है। अब सिंपल को ऐसा बोलना पड़ेगा आई लिव डैश आमबारी, तो मैं बोलूंगा आई लिव इन आमबारी ना। आई लिव एट आमबारी भी करेक्ट है, गलत नहीं, वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से सेंटेंस बना रहे हो नॉर्मल लिव के लिए, ठीक है। नॉर्मल लिव क्या होता है, आई लिव इन असम, आई लिव इन गुवाहाटी, आई लिव इन आमबारी, आई लिव एट आमबारी, सब करेक्ट है, यहाँ पे सारा करेक्ट है। दो जगह अगर दे दिया गया तो उसके समय क्या करेंगे, छोटे जगह पे एट, बड़े जगह पे इन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे लीव का मतलब है लीव, वाला काउज लीव डैश ग्रास, आप लोग सभी लोग रिप्लाई करो, काउज लीव डैश ग्रास क्या होता है बताइएगा। टाइगर्स लीव डैश प्लेस में बाद बताऊंगा। ही लिव्स डैश बेगिंग, तो यहाँ पे होता है बाई, ठीक है। ही लिव्स बाई बेगिंग। आई लिव डैश टीचिंग, तो आई लिव बाई टीचिंग, ठीक है। यहाँ पे लिव बाय का मतलब है मैं इस काम को करके जिंदा रहता हूँ, तो लिव बाय हियर इज प्रोफेशन। यहाँ पे लिव का मतलब रहना नहीं है, क्या यहाँ पे प्रोफेशन के जैसा यूज हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का रिप्लाई आया, देख लेते हैं क्या है। बिहारी मोड अनलॉक्ड, बेटी बचाओ बेटी खुद पढ़ाओ, पता नहीं। आज आप लोगों का रिव्यू अच्छा है तो लगता है कल रवि शायद वीडियो देखेगा तो बोलेगा सर इसमें से शॉर्ट बनाए क्या, पक्का वो बोलेगा। अभी वो वाला वीडियो एक तो था ना, वो क्या था, सांप वाला, उसका शॉर्ट बना के डाला है, तो वो डेली का डेली शॉर्ट बना के डाल रहा है उसमें से। अच्छा, रिप्लाई नहीं आया आपका वो इसका वाला लाइव लीव वाले का ना। सो काउज लीव डैश ग्रास, टाइगर लीव डैश प्लेस का रिप्लाई कीजिए आप लोग। द लेबरर्स लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है, सिंपली कि आज कमाएंगे तो कल खाएंगे, है ना। आई एम टोटली हैंड टू माउथ, आई एम टोटली मतलब आई लिव टोटली फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। सो हैंड टू माउथ होने का मतलब क्या है कि मैं जो हूं ना, आज नहीं कमाऊंगा तो कल खा नहीं पाऊंगा, ठीक है। जैसे अभी मेरा जो हालत है, मैं टोटली हैंड टू माउथ हूँ। मेरे एग्जाम में मेरे अकाउंट में शायद 112 रुपया, ठीक है, पैसा आया गया ना। तो अगर मेरे को आज कोई अगर 1000 रुपया नहीं देता तो कल मेरे पास कुछ पैसा नहीं रहेगा, तो आई एम टोटली हैंड टू माउथ, अभी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। मैन कैन नॉट लीव बाय ब्रेड अलोन, ये कहावत होता है कि आदमी जो है सिर्फ रोटी खा के जिंदा नहीं रह सकता है, उसको बहुत कुछ चाहिए, उसको फैमिली चाहिए, उसको दोस्त चाहिए ना, उसको लाइफ में और भी बहुत सारी चीज चाहिए ना। सिर्फ रोटी खा के लोग जिंदा नहीं रहते, तो यहाँ पे बाई लगता है ना। सो मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आंसर आया किसी का, देख लेते हैं फटाफट। तो बोला गया है, दे दिया, पहले रिप्लाई ऑन होगा, काउ लिव ऑन ग्रास, पता नहीं। हम एडिट वेडिट नहीं इतना नहीं करते हैं सब, मेरे पास है। अच्छा ये वाला बात कर लेते हैं, ठीक है। वायरल होने का हमको कोई भी शौक होगा नहीं, हमको बस वही है कि बस मतलब महीना में कम से कम 10 बच्चा नया ज्वाइन हो जाए, है ना, ऑनलाइन के थ्रू 10-15 हजार रुपया आ जाए, इतना काफी है मेरे लिए, है ना। बाद बाकी जिसको जिसका कोर्स करा रहा है उसको करा दे, वो बहुत जरूरी है। जितना लोड है कि पता मन करता है छोड़ के भाग जाए। काउज लिव डैश ग्रास, ऑन ग्रास, देखो टाइगर्स लिव ऑन प्लेस, ये तो बात सही है कि ये होगा, बट क्यों होगा ये बात समझिएगा, ऐसा होगा क्यों।
लोगों को लगता है कि गाय जो है ना घास पे रहती है, ठीक है, ये है अपना घास। घास तो हमको उगाने आएगा नहीं, मान लो ये वाला घास है अपना, ठीक है, घास उगा हुआ है, और यहाँ पे मान लो कुछ एक काऊ है जो कि यहाँ पे है, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि काऊ लिव ऑन ग्रास, मतलब घास पे गाय रहती है इसलिए ऑन लगाया है, बट ये होता नहीं है। ये क्या हो गया ना कि गलती से सही हो जाना, गलती से सही हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे मतलब होता है लिव ऑन का मतलब होता है ऑन फूड ऑन विच यू आर डिपेंडेड, किस आहार पे, किस भोजन पे, किस खाना पे आप डिपेंडेंट हो। तो काउ लिव ऑन ग्रास मतलब घास खा के जिंदा रहती है, टाइगर्स लिव ऑन फ्लेश मतलब वो मांस खा के जिंदा रहता है, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था ऑल्टी वाले में कि फ्लैश मत लिख देना, फ्लैश अलग होता है, FLASH चमक है, FLESH मांस है, दो अलग अलग चीज है। क्या करता है लोग आंसर लिखता है दोनों मिला देता है, ऐसा मत करो। हाँ, मेड की अगर बात करें तो इसके लिए तो बस मतलब बहुत सारा लॉजिक है, हाँ, बट अपना जो मैं जो लॉजिक देता हूँ एकदम सिंपल है। आपने साइंस में पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस, पढ़ा था ना, इसको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर दो वर्ड के बीच में अगर चेंज इन स्टेट दिया रहे, अब इसको साइंस के फॉर्म में चेंज कहते हैं, हाँ, तो चेंज इन स्टेट अगर दिया रहे मतलब कोई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा कुछ भी बन रहा है, तो फिर फ्रॉम यूज करो। क्या यूज करो? फ्रॉम यूज कर लो, और नहीं है तो ऑफ यूज कर लो, सिंपली, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर टेबल इज मेड डेस वुड, तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो क्या रहेगा? ये ऑफ रहेगा। एकदम लॉजिकल बात है, ठीक है। किसी को सिखाना मत, बिना पैसा लिए बिना पैसा लिए किसी को सिखाना मत, बस जान के रखो, ये लॉजिक बहुत काम देगा। और कोई ग्रामर बुक आपको ये सब चीज लिख के नहीं दिखा सकता है, कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि ऑथर के पास हमने जब बुक लिखा था ग्रामर पे, हमने जब काम किया था क्लास 10 का जीबीडी का, तो हमने बोला कि सर यहाँ पे कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ये तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। आज तक आपने किसी बुक में ट्रिक देखा है? बोला नहीं, नहीं देखा है। तो हम कैसे कर सकते हैं? छोड़ो। फ्लोर इज मेड डेस्विट, हालांकि वो गलत भी होगा, क्योंकि कई जगह पे वो ट्रिक काम ना करेगा तो लोग जाने लगेंगे ना, बुक में आ गया ना इसीलिए, लेकिन नॉर्मली काम करता है। फ्लोर इज मेड डेस्विट, अब देखो व्हीट जो होता है सॉलिड होता है, आटा जो है वो पाउडर होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम लगा देगा हम, क्योंकि ये हो गया बेसिकली गैस के जैसा हो गया ना, पाउडर है, लिक्विड मतलब गैस छोटा छोटा कण हो गया, और ये तो सॉलिड होता है। मिल्क जो होता है लिक्विड होता है, और ये अपना बटर जो है सॉलिड। नॉर्मली बटर जो है सॉलिड होता है, उसको गला उला के कोई पानी बनाए तो बात अलग है, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सर? फ्रॉम होगा ना, सॉलिड, और ये क्या था? पाउडर। सॉलिड सॉलिड, ऑफ है, ऑफ है। शूज आर मेड, अब देखो लेदर है और शूज है, तो लेदर क्या है अपना? लेदर सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये क्या होगा अपना? ऑफ ही रहेगा ना। अब ये वाला आप लोग बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। हिज ड्रेस इज मेड डैश सिल्क, क्या होगा? हिज ड्रेस इज मेड डैश सिल्क, बोलिए क्या होगा? आप लोग बताइएगा। प्रीफर जहां पे भी रहे क्वेश्चन में, प्रीफर हो या प्रीफरेबल हो, दोनों में हमेशा टू ही लगता है। क्या लगता है? टू ही लगता है। प्राउड रहेगा, सो आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने देश पे गर्व है, मुझे अपने देश पे गर्व है। ओ हो, आप लोग के चक्कर में तो भूल गया। हैंड राइज मत करो, जो भी बोलना है चैट में बोल दो, ठीक है? हैंड राइज मत कीजिए। हमको तो खाना ऑर्डर करना था, नाम था, खाना ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, आएगा कब वो? एक सेकंड रुकिए, आप लोग रिप्लाई कर दीजिए उसका वाला तब तक। रिप्लाई आया किसी का? मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ, चलो ब्रावो, करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली सिल्क आपको पता ही होगा ना, रेशम का धागा होता है ना, कीड़ा होता है, उससे धागा बनता है, उससे अपना कपड़ा बनता है, तो अल्टीमेटली धागा ही ना, चेंज इन स्टेट नहीं हुआ है ना, तो इसलिए क्या होगा? ऑफ ही होगा। ओके, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने देश पे गर्व है। ओके, आई टेक प्राइड इन माई कंट्री, आई टेक प्राइड इन माई कंट्री, मुझे अपने देश पे घमंड है। यहाँ पे टेकिंग प्राइड माने घमंड। शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, उसे अपने सौंदर्य पे, सुंदरता पे घमंड है। तो अगर कोई है तो है ना, शी टेक प्राइड इन हर ब्यूटी, ठीक है। अच्छा, ये सारे सेंटेंस में कहीं कहीं फुल स्टॉप वगैरह नहीं होगा, तो आपको पता है हर एक सेंटेंस में फुल स्टॉप होना चाहिए, पहले का बना हुआ फाइल है, हमने सिर्फ कलर ही चेंज किया, और कोई मतलब बहुत मेजर एडिट तो कुछ भी नहीं किया गया है। हाँ, कंपेयर, अच्छा कंपेयर का भी क्या होता है? रियल लाइफ में, रियल सेंस में तो अलग होता है, किस सेंस में क्या है उसके हिसाब से होता है, बट आप याद रख सकते हैं
जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो टू लगा देंगे, और लिविंग टू लिविंग रहेगा तो देन विथ लगा देंगे, ठीक है। बस यही आपको याद रखना है। सो लाइफ इज कंपेयर्ड डैश बैटलफील्ड, ये तो नॉन लिविंग आ गया तो टू हो जाएगा सिंपली, कोई भी एक हो सकता है, हाँ, लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, हाँ, टू करने के लिए। पेन इज कंपेयर टू स्वॉर्ड, दोनों का दोनों क्या है, नॉन लिविंग है, टू लिख देंगे। कालिदास होमर, कालिदास हमारे इंडिया में पर्सन थे और होमर बाहर के हैं, जब शेक्सपियर होमर ये लोग जो है अमेरिकन राइटर वगैरह है, तो यहाँ पे क्या होगा, विथ होगा। तो कालिदास इज कंपेयर्ड विथ होमर, तो आदमी को कंपेयर कर रहा है तो सिंपली विथ लगा दो, बस हो गया। आई पेड डैश कैश, आपको कॉमर्स वाला सभी को पता होगा, आई पेड इन कैश होता है, थ्रू चेक होता है, बाई चेक होता है ना, तो ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाई भी यूज कर सकते हो, चाहो तो बाई चेक भी हम लोग पे करते हैं। सो फर्स्ट क्लास इज ओवर, फर्स्ट क्लास इतना था, ठीक है। अगला जो है अपना सेकेंड क्लास है, बट मुझे लगता है कि आज के लिए मुझे इतना देर हो गया, 35 मिनट का सेशन रहने देते हैं, क्योंकि मेरे को लॉ का भी एक सेशन लेना है और 9:40 हो चुका है, तो वो लोग भी मुझे गाली देगा ना। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, क्लास 2 हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। इतना जो क्लास हुआ इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, कुछ डाउट कुछ पूछना है पूछ लीजिए। एक दो क्लास ज्यादा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा एक ही बार में अगर ले लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। अब फोन किया कोई।